दोस्तों ये इंट्रो मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है। अगर आपके पास Redmi Note 12 सीरीज का कोई भी फोन है, चाहे Redmi Note 12 हो या 12 Pro हो या Redmi 12 Pro Plus हो, इनफैक्ट आपके पास Redmi सीरीज का कोई भी फोन हो दोस्तों, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं आपको तकरीबन 25 ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये सब आपके फोन के अंदर ही था और आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और ये इतने यूजफुल फीचर्स हैं दोस्तों कि अगर आपका फोन का बैटरी एक दिन चलता था तो वो डायरेक्टली बढ़कर 1.5 दिन हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है ये। आपका प्राइवेसी ऐसा प्रोटेक्ट होगा कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकेगा, आपका फोन के अंदर कोई झांक भी नहीं सकता और कुछ आपका डेटा चुरा भी नहीं सकता। और आपका फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ऐसा रॉकेट की तरह भागेगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। बस आपको इन 25 सेटिंग्स को या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां सबसे पहले आप सभी दोस्तों सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे मैजिकल टेक गुरु फैमिली को 40,000 की फैमिली बना दी, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए। बस अपना प्यार, अपना स्नेह इसी तरह से बरकरार रखिएगा और बहुत ही जल्द हमें 50,000 की फैमिली बनाने में हमारी मदद कीजिए। फटाफट से ठोक बजा के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के हिला दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तब तो ये करना बनता है आपका। तो फिर चलिए समय नहीं गवाते हैं और देखते हैं क्या है वो पहला सेटिंग जिससे आपका फोन रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जितने भी सेंसिटिव परमिशंस आपके मोबाइल में है वो 4 परमिशन दिख जाएगा। और सारा परमिशन देखने के लिए आपको ऑल परमिशंस में जाना होगा और जितने भी एप्स आपके इन सेंसिटिव परमिशंस को यूज कर रहे हैं उन सारा का डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इस कैमरा आपका बहुत ही सेंसिटिव परमिशन है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप जो है वो अलाउड है। जिसमें अलाउड ऑल द टाइम में कोई ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अलाउड ओनली व्हाइल इन यूज में इतने सारे ऐप्स हैं। अब इसमें आपको देखना है कि कोई ऐप गलत तरीके से आपके कैमरा को तो यूज नहीं कर रहा है। जैसे मैसेज ऐप को मेरे अनुसार कैमरा का परमिशन का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैसेज आपके कैमरा को क्यों यूज करेगा। तो फटाक से इसको डोंट अलाउ कर दीजिए। ऑब्वियसली ये बोलेगा कि अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लर्न फन देवानंद कुछ भी मत सुनिए, डोंट अलाउ एनीवे कर दीजिए, बैक जाइए। अब आप देख सकते हैं कि कैमरा से आपका मैसेज का परमिशन गायब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप एक एक परमिशन को इंडिविजुअली देखें कि कौन सा ऐप है जो आपके सेंसिटिव परमिशन को गलत तरीके से यूज कर रहा है, जिसको फटाफट से आप उसको नॉट अलाउड कर दें। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्टिविटी कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जाना है। थोड़ा समय लगेगा इसको अंदर आने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि टर्न ऑन है बाय डिफॉल्ट। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि ये आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को 24/7 लॉक करते रहता है, जिसके कारण आपका बैटरी तो यूज होता ही होता है और साथ में ही आपका जितना भी रिसोर्सेज है वो भी यूज होते रहता है। तो आपका ओवरऑल बैटरी का परफॉर्मेंस और फोन का परफॉर्मेंस स्लो होता जाता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करता है। जैसे लोकेशन हुआ, फास्ट सर्चेस के लिए, बेटर रिकमेंडेशन के लिए, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस के लिए, जो ऑब्वियसली आपको उतना जरूरत नहीं है। मगर हाँ, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो डेफिनेटली आप अपने बैटरी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फोन में आपको किसी भी तरह का प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का इश्यू नहीं रहेगा और फोन का रिसोर्सेज तो फास्ट होगा ही होगा। तो टर्न ऑफ करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये करना होगा, आगे बढ़ना होगा, पॉज कर देना होगा और ये देखिए धीरे धीरे टर्न ऑफ कर देगा, बस ओके कर देना है। ठीक इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको लोकेशन हिस्ट्री का भी परमिशन है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। अगेन इसको टर्न ऑफ करना होगा, क्योंकि बेसिकली ये करता क्या है कि आपके लोकेशन हिस्ट्री को लगातार सेव करते रहता है। उसका नुकसान ये होता है कि आपका बैटरी 24/7 जो है वो कंज्यूम होते रहता है और बैटरी को ही लगातार चूसते रहता है। दोस्तों आपको लोकेशन हिस्ट्री हमेशा ऑन रखने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोकेशन को सेव क्यों करना चाहते हैं 24/7। हाँ, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, चाहे दूसरे कंट्री में जाते हैं या दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो जरूर आप लोकेशन हिस्ट्री ऑन रखना चाहेंगे ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि आप कहां घूम रहे हैं। मगर नॉर्मली अगर आप अपने होम टाउन में है तो इसको हमेशा ऑफ रखें, पॉज कर दें और जैसे ही सेटिंग ऑफ हो जाए तो इसको आप ओके कर दें। और हाँ, जब भी आप घूमने जाते हैं तो इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं रिकॉर्ड हो तो मत कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है पर्सनलाइज एड्स इज ऑन। इसको आपको यहाँ से क्लिक करके अगर मन करता है तो देख लीजिए क्या क्या है और टर्न ऑफ कर दीजिए। और आप देख सकते हैं पर्सनलाइज एड्स आर नाउ ऑफ, इसको गॉट इट कर दीजिए। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे पर्सनलाइज एड्स में, उसके बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी कंट्रोल्स के नीचे आपको एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है रीसेट करने का, एडवर्टाइजिंग आईडी का या फिर डिलीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फटाफट से इसको आपको डिलीट कर देना है। हालांकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये बोलेगा कि अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी आपको ऐड दिखेगा, मगर आपको पर्सनलाइज्ड ऐड नहीं मिलेगा। यानी कि जो एडवर्टाइजर है उसको पता ही नहीं रहेगा कि आपको
क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो एक समय के बाद वो बिल्कुल बोर हो जाएगा कि आप ऐड का यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको ऐड देना बंद भी कर सकता है। एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट करने के बाद आप जाएंगे तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि डिबग लॉगिंग जो एड्स के लिए वो इनेबल है। 100% इसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका रिसोर्स अननेसेसरली इन सब फालतू चीजों में यूज हो। क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिबगिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम लॉग में जाते रहता है, यानी 24/7 ही आपकी बैटरी को चूसते रहता है, जो आपको नहीं करने देना है। बैक जाना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है इंप्रूव करने में आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को डिवाइस के। जो कैसे करता है, तो ऑटोमेटिकली सेंड करता है डायग्नोस्टिक को, डिवाइस को, यूसेज डेटा को, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके फोन के रिसोर्स के कॉस्ट पे आपका यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का डेटा जो है सर्वर पे जाए, जो अननेसेसरली आपके लिए प्राइवेसी इश्यू भी क्रिएट कर सकता है। अगर उनको डेवलप करना है, अगर उनको इंप्रूव करना है, तो अपने कॉस्ट पे करे, या फिर वो आपको पैसा दे। आपको पैसा मिलता है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मेरे को तो नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन सारे को डिसेबल कर दिया है। सेटिंग्स में थोड़ा नीचे आना होगा और आप देख सकते हैं आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं ये जो स्कैन कर रहा है तो ये बोलेगा आपके 2 बैटरी यूसेज है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए। तो ये आपको जरूर से देखना चाहिए कि जो ऐप बैटरी को ड्रेन कर रहा है उसको तो आप फटाफट से हटा ही दें और ब्राइटनेस को एडजस्ट करें ऑटोमेटिकली। क्योंकि मैं भी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने ब्राइटनेस को फुल पे रखा है, मगर ये इश्यू आप में नहीं आएगा, हो सकता है कोई दूसरा इश्यू है। तो ऐड 8 मिनट्स इसको जरूर आप कर दीजिए ताकि आपका बैटरी का लाइफ थोड़ा सा तो बढ़ जाए। बैक जाएंगे और यहाँ पर टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं सेटिंग्स का आइकॉन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन है टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक। ये बाय डिफॉल्ट नेवर पे होता है, जिसको आपको तुरंत चेंज करना है, क्योंकि जब आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है तो आपका मोबाइल डेटा क्यों ऑन रहेगा। इससे आपका ऑब्वियसली बैटरी ड्रेन होता है, आपका फोन गर्म होता है और आपका रिसोर्सेज अननेसेसरली यूज होता है। जो मिनिमम अमाउंट है वो 5 मिनट्स है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल डेटा जो है वो ऑफ हो जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं 5G बैटरी सेवर इनेबल है, अगर आप में इनेबल नहीं है तो फटाक से इसको इनेबल कर दीजिए और बैटरी ड्रोन नोटिफिकेशन जो है इसको भी जरूर से इनेबल कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐप अगर आपके बैटरी को ड्रेन कर रहा हो बहुत फास्ट, तो आपका Redmi मोबाइल आपको बता दे कि ये ऐप जो है आपके बैटरी को ड्रेन कर रहा है, फटाफट से उसको या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर स्लीप मोड में डाल दीजिए, ताकि वो आपके बैटरी को अननेसेसरली चूसे नहीं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं स्लीप। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो अगेन मैंने 10 मिनट का रखा है, मगर बैटरी को बचाने के लिए या तो आपको इसको 30 सेकंड रखना है या 1 मिनट रखना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ताकि आपका बैटरी ज्यादा से ज्यादा बच सके। उसके बाद आप देख सकते हैं रेस टू वेक का ऑप्शन है, जिसको आपको हमेशा इनेबल रखना ही चाहिए, ताकि फोन को जैसे ही आप अपने हाथ में उठाएं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को वेकअप कर दे और आप उसमें जो भी नोटिफिकेशन है, मिस कॉल है, वो देख सकते हैं। आपको कोई बटन ना दबाना पड़े जो कि एक्स्ट्रा बैटरी को यूज करता है। ठीक उसी तरह से डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको भी आपको इनेबल कर रखना चाहिए, ताकि डबल टैप करे तो आपका वेकअप हो जाए मोबाइल और अगेन आपको कोई बटन ना दबाना पड़े, जिससे आपका बैटरी ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ग्लैंस फॉर एमआई का ऑप्शन है, जिसको 100% आपको डिसेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ऑप्शन ही है यूजेस टू मच बैटरी। ऑब्वियसली ये बैटरी को यूज करता है ज्यादा, बता भी दीजिए उसको, टर्न ऑफ भी कर दीजिए। इससे आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर फायदा बहुत होगा, क्योंकि आपका बैटरी लाइफ बढ़ेगा, रिसोर्स बिल्कुल यूज नहीं होगा, डेटा तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, प्राइवेसी पे भी ये खतरा हो सकता है, क्योंकि ये हाई डेफिनेशन इमेज को डाउनलोड करता है आपके मोबाइल में ताकि आपके लॉक स्क्रीन में दिखा सके, और बहुत सारा ऐड भी ये साथ में दिखाता है, जिससे आपके प्राइवेसी को खतरा 100% है, ऑफ कर देना ही बेहतर है। बैक जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इफेक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो अगेन थोड़ा बैटरी खाता है दोस्तों, मगर ये रिकमेंडेड इसलिए है ऑन करना ताकि आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हो आपके इस Redmi मोबाइल का, क्योंकि इसमें आपको प्रो एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसलिए बनता है कि आप थोड़ा सा एनिमेशन अपनी स्क्रीन पर रखें जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आए। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही मजेदार सेटिंग की तरफ, जिसको आपको देखेंगे तो बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी आपके Redmi मोबाइल में हो सकता है। इसके लिए आपको अपने वाईफाई में जाना है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं टैप टू शेयर वाईफाई पासवर्ड, इसको आप टैप कर लेना है और एक QR कोड आपको देखने को मिल जाता है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो 3 उंगली से ऐसे कर दीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेता है। और इसके बाद आपको अपने एप्स लिस्ट में जाना है, नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अग्री कर लेना है, ऑब्वियसली जो भी परमिशन है इसको दे देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कैन करने के लिए तैयार है, मगर आपको स्कैन नहीं करना है, आपको इमेज में जाना है, अलाउ कर देना है, और जो स्क्रीनशॉट अभी आपने QR कोड का लिया था उसको देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पासवर्ड ये आपको दिखा देता है, बस आपको इस पर टैप करना और आप देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड दिख जाता है, यानी बिना कुछ किसी से पूछे हुए जाने हुए आप पासवर्ड को बहुत आसानी से खुद ही जान सकते हैं किसी भी वाईफाई का, भले ही वो आपको बताए या ना बताए। मगर चूंकि आप मैजिकल टेक गुरु को फॉलो करते हैं तो ये सब सीक्रेट सेटिंग जो है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि इन केस कोई भी आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताता है तो बस आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है,
फोटो ले लेना है और इस तरह से पासवर्ड को है बहुत आसानी से जान लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें बहुत तरह का साउंड है जो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। जैसे डायल पैड का साउंड है, इसको आपको बिल्कुल भी ऑन रखने की जरूरत नहीं। एक तो ये टक टक आवाज करता है जो इरिटेटिंग भी है, बैटरी खा रहा है वो अलग। इसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करते हैं तो ये आपको एक साउंड प्ले करता है, उसकी जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप बार बार क्यों साउंड प्ले करा के अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरली वेस्ट कर रहे हैं। लॉक करना है तो लॉक तो होता ही है। इसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अगेन ये साउंड प्ले करता है, जिसका आपको अगेन जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट तो आपके सामने दिख जाता है कि स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब किसी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो अगेन ये साउंड प्ले करता है, उसका अगेन आपको जरूरत नहीं है। जब आप अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके सामने दिखता है वो अनइंस्टॉल हो रहा है, क्यों प्ले करना है। ठीक उसी तरह से डिलीट भी करते हैं तो भी ये प्ले करता है, चाहे कोई भी आइटम को आप डिलीट करें, इसका जरूरत ही नहीं हो तो सामने आपको दिख रहा है एक एनिमेशन से कि वो डिलीट हो रहा है। हाँ, चार्जर जैसे ही कनेक्ट होता है तो प्ले साउंड का ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको पता चल जाए, आप कंफर्म हो जाए कि हाँ चार्जर 100% कनेक्ट हो गया है। और स्टार्टअप में जो ऑडियो प्ले होता है एमआई का वो बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए इसको भी मैं इनेबल रखता हूँ। तो 2 इनेबल रखने से और 6 को डिसेबल करने से ऑब्वियसली आप बैटरी बचा रहे हैं, रिसोर्स बचा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करना बनता है। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे ना सिर्फ आपका बैटरी बचेगा, रिसोर्स बचेगा, बल्कि आप अनॉय होने से भी बचेंगे, आप इरिटेट भी नहीं होंगे। क्योंकि आप होम स्क्रीन पे कभी भी स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं आपको एक पेज देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारा ऐड बढ़ के मिलता है और बहुत केसेस में ये आपका काम का नहीं होता है। तो इसको आप चाहते हैं डिसेबल करना, कैसे करेंगे? तो होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे और आप देखेंगे आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद आपको मोर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 स्क्रीन, यानी होम स्क्रीन के पहले वाला स्क्रीन को -1 स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पर आपका डिस्कवरर जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। आपके पास ऑप्शन है एबॉल्ट करने का या नन करने का। अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते तो नन कर सकते हैं या एबॉल्ट कर सकते हैं। मैं एबॉल्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एबॉल्ट में बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है। अब आप अपने होम स्क्रीन पे राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना सारा फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कितना सारा एप्स है, कितना सारा विजेट्स है जो आपके काम का है। और ये सब शॉर्टकट जो है बहुत हैंडी होता है। आप बार बार एप्स में जाते हैं, सर्च करते हैं, यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट सेटिंग्स आपको होम स्क्रीन में ही है, मगर इस बार टैप करके होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे। इस बार सेटिंग्स के थ्रू जाएंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आप देखेंगे आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ रीसेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं अरेंज आइटम्स इन रीसेंट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि रीसेंट्स में आप जाते हैं, यानी इस टाइम में आप जाते हैं तो आपका जितना भी ऐप है जो करेंटली रन कर रहा है वो कैसा दिखेगा, वर्टिकली दिखेगा या हॉरिजॉन्टली दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं ये वर्टिकली दिख रहा है। अगर आपको किसी को उड़ाना है तो आपको ऐसे राइट या लेफ्ट स्वाइप करना होता है, उड़ता है। आप ऊपर करेंगे तो नहीं उड़ेगा, मगर जैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टली आ जाता है और ऊपर करने पे ये उड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है, मेरे ख्याल से आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आप उसको हॉरिजॉन्टली कर दें और अपने एफर्ट्स को बचाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं जब आप रीसेंट्स में जाते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है मेमोरी का। मगर जैसे ही आप शो मेमोरी स्टेटस करेंगे, अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.5 GB जो है वो अवेलेबल है 6+5 GB से, यानी 6 GB आपका रैम है, 5 GB आपका एडिशनल रैम है, जिसको मेमोरी प्लस भी बोला जा सकता है, रैम एक्सटेंशन ही बोला जाता है। चलिए फटाफट से पहले यही देख लेते हैं कि मेमोरी एक्सटेंशन या रैम प्लस आप कहाँ देख सकते हैं। तो सेटिंग्स में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप 2 GB, 3 GB या 5 GB अपने मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग का यूज नहीं करते हैं या फिर कोई ऐसा एडिटिंग ऐप यूज नहीं करते हैं जो कि रैम अचानक से यूज कर ले तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, बैटरी बचा सकते हैं। अब चलिए वापस से हम लोग अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं और इसके बाद आपको ब्लर ऐप प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप गैलरी या कैमरा ऐप खोलते हैं जो कि रिकमेंडेड है, जैसे आप देख सकते हैं कैमरा ऐप ओपन है, अभी आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ऐप बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें यहाँ पर कोई भी ऐप हो सकता था, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ऐप हो सकता था, बैंकिंग ऐप हो सकता था या गैलरी हो सकता था, जो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। कोई भी ताक झाक करके आपके रिसेंट्स में आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को देख सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसमें जाएंगे, कैमरा ऐप में ब्लर प्रीव्यू को इनेबल कर देंगे और अभी आप देख रहे थे कैमरा बहुत क्लियर दिख रहा था, मगर अब देखिए ये बिल्कुल ब्लर हो गया है, यानी कि कोई भी ताक झाक करके इसको नहीं देख सकता है। इसके बाद शो सजेशन का आपको ऑप्शन है जिसको आप इनेबल करेंगे तो क्या होगा, तो पहले इनेबल कर देते हैं, अब रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी सजेशन अभी नहीं दिखा रहा था। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदा ये है कि यहाँ पर आप मेमोरी की इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। जब भी आप देखें मेमोरी कम है तो ऑब्वियसली आप क्या करना चाहेंगे, तो आप क्लीन करना चाहेंगे मेमोरी को या फिर आप सिक्योरिटी स्कैन करना चाहेंगे ताकि कोई ऐप जो है वो गलत तरीके से तो नहीं यूज कर रहा है आपकी मेमोरी को। तो बिल्कुल आपको हैंडी सजेशंस देखने को मिल जाते हैं जो काम के हैं, इसको आपको जरूर से यूज करना चाहिए। और अब चलिए बढ़ते हैं कुछ एप्स की तरफ जो आपके रेडमी मोबाइल में बैटरी को और रिसोर्सेज को बहुत हद तक बचाता है, प्राइवेसी को सिक्योर करता है। सबसे पहले एप्स में जाएंगे, थीम्स में, इसमें यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं शो एड्स जो है वो इनेबल्ड है। आपको ऐड क्यों देखना है, क्योंकि आपने परमिशन दिया हुआ है इसलिए वो आपको ऐड दिखा रहा है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं डिसेबल कर देना है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस को अगेन डिसेबल कर देना है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह
तरह का रिकमेंडेशन आपको वो दे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है। सीधा सीधा फायदा है, कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी बैटरी का लाइफ बढ़ेगा, परफॉर्मेंस मोबाइल का बढ़ेगा और आपका डेटा भी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होगा। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और इसके बाद आप जानते हैं कि आपके Redmi Xiaomi मोबाइल में सिक्योरिटी ऐप देखने को मिलता है जो बहुत ही खतरनाक ऐप है, क्योंकि ये बहुत सारा फीचर लेकर आता है, मगर उतना ही ये आपके लिए एड्स भी लेकर आता है जो आपके बैटरी को लगातार चूसते रहता है। तो सबसे पहले आपको इसके सेटिंग्स में ही जाना है। ऑब्वियसली सामने तो ये देगा नहीं दोस्तों, आपको खोजना पड़ेगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे रिसीव रिकमेंडेशन जो आपका 100% इनेबल होगा, फटाक से डिसेबल कर देना है। और मोबाइल डेटा बचाने के लिए लोड यूजिंग वाईफाई का ही आपको यूज करना है, ताकि मोबाइल डेटा आपका यूज ना करे। जब भी वाईफाई पे आप हो तभी यह काम करे, वरना ना करे। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐप देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहले क्लीनर है, क्लीनर में जाएंगे। ऑब्वियसली आपको सामने कुछ नहीं दिखेगा, सेटिंग्स में ही जाना होगा और हमेशा की तरह ये आपको सामने ऊपर नहीं दिखेगा। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे अगेन आपको रिसीव रिकमेंडेशन से फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। लोड यूजिंग वाईफाई है, इसको इनेबल कर देना है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सिक्योरिटी स्कैन में जाएंगे। ऑब्वियसली प्राइवेसी पॉलिसी को तो आपको अग्री करना ही होगा, तो फटाक से इसको अग्री कर लेंगे। मगर यहाँ पर अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक प्राइवेसी इश्यू आपके सामने है। पेमेंट मॉनिटरिंग को 24/7 ये जो है मॉनिटर करते रहता है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। कोई भी पेमेंट का जो ऐप है उसके पास अपना सिक्योरिटी होता है, तो कोई और क्यों मॉनिटर करे और आपके डेटा को देखे कि पेमेंट में आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनेज एप्स का। इसके अंदर जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफाई अबाउट अपडेट्स। ये तो ठीक है क्योंकि अपडेट आता है तो आपको बताता है, मगर रिकमेंडेशन आपको क्यों चाहिए? बिल्कुल किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं चाहिए। आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, नहीं करना है, कौन सा ऐप पे आपको नजर रखना है। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इनेबल करके आप नहीं ऑप्शन देंगे कि सामने वाले को कि वो आपको ऐड भेजे, वो आपको किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर भेजे। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको जो भी प्राइवेसी पासवर्ड है उसको दे देना है, ऊपर के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ भी आप देख सकते हैं रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन है जिसको आपको 100% डिसेबल कर देना है। और इसी में आप देखेंगे कि शो पैटर्न का भी ऑप्शन है जिसको आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं जब भी आप पैटर्न दें कि कोई भी आपके पैटर्न को देखे। इसके बाद प्राइवेसी को और एनहांस करने के लिए, सिक्योरिटी को और एनहांस करने के लिए आपको अनलॉक विद फिंगरप्रिंट भी कर देना है इनेबल। और उसके बाद ये बोलेगा वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट। ऑब्वियसली आपको फिंगरप्रिंट दे देना और देखिए ये वेरीफाई होकर इनेबल हो जाता है। ठीक उसी तरह फेस अनलॉक को भी आपको इनेबल कर देना चाहिए और जैसे ही ये फेस को आपको डिटेक्ट कर लेगा तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेटा यूसेज का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको ऑब्वियसली अग्री तो करना ही होगा। और यहाँ पर आप क्लियरली डेटा यूसेज के सारे डेटा को देख सकते हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। जैसे डेटा यूसेज स्टैट्स में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटा यूसेज कौन कौन से ऐप ने कितना किया है, सारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप सॉर्ट कर सकते हैं मोबाइल डेटा यूसेज से और वाईफाई डेटा यूसेज से भी। और इसी में ऊपर में अगर आप सेटिंग्स आइकन में जाएंगे, डेटा प्लान में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा लिमिट आप यहाँ सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल का डेटा हो या वाईफाई का डेटा हो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूसेज को। यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं मोबाइल डेटा को आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और वाईफाई के डेटा को आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। म्यूजिक ऐप को ऑन कर लेते हैं और हाँ, हम लोग अभी गाना नहीं सुनेंगे दोस्तों, मगर म्यूजिक में भी आप कैसे अपने बैटरी को बचा सकते हैं, अपने डेटा को बचा सकते हैं, अपने फोन के रिसोर्स को बचा सकते हैं, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक आइकॉन मिल जाता है, इसमें जाएंगे, इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको शो एड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो अगेन आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक है। किसी भी तरह के एड्स को फटाक से डिसेबल कर देंगे। इसके बाद ऑनलाइन रिकमेंडेशन भी है, वो भी क्यों आपको देखना है, फटाक से डिसेबल कर देंगे। प्ले ऑनलाइन वीडियोस यूजिंग मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा को तो यूज ही नहीं करना है किसी भी तरह से। जब भी यूज करना है वाईफाई को यूज करना है ताकि आपका बैटरी ज्यादा से ज्यादा चले और आपका रिसोर्स कम से कम यूज हो। हाँ, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रख सकते हैं जब आपके पास केवल मोबाइल डेटा का ही ऑप्शन है। और अगेन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन हमको नहीं चाहिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को, हमारे प्राइवेसी पे खतरा बन सके। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ, तो वो डाउनलोड्स ऐप है, इसमें जाएंगे। अगेन आपको अग्री तो करना ही होगा। इसके बाद आप 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है शो रिकमेंडेड कंटेंट, इसको फटाक से आपको डिसेबल कर देना है। हालांकि ये बोलेगा कि आप व्यू नहीं कर सकेंगे रिकमेंडेड सोर्सेज को, मगर आप करना भी नहीं है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका मोबाइल का बैटरी लगातार चूसता रहे ये ऐप। अब इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट ऐप की तरफ, तो इसके लिए आपको ऐप लिस्ट में जाना होगा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे फाइल मैनेजर देखने को मिल जाता है। इसके आपको 3 लाइंस के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो हिडन फाइल्स है, जो इनेबल्ड अगर आपका है तो फटाक से आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी हिडन फाइल आपके मोबाइल में दिखता रहे और गलती से अगर कोई भी यूज कर रहा हो, आप कर रहे हो या कोई और कर रहा हो, वो फटाक से उस हिडन ऐप को डिलीट कर दे, क्योंकि कोई कारण है कि वो जो फाइल है वो हिडन है। और हिडन इसलिए है ताकि आप उसको एक्सेस ना कर सके, आप उसको गलती
मुश्किल से डिलीट ना कर सके या मूव ना कर सके किसी और डायरेक्टरी में। वापस से बैक जाएंगे फाइल ऐप में और अगर आप यहाँ जानते हैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे रिलीज टू व्यू प्राइवेट फाइल्स। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे ये पासवर्ड मांगता है, पैटर्न दे दीजिए और देखिए प्राइवेट फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जानते नहीं है कि आप फाइल को प्राइवेट कैसे बनाएंगे तो मेक फाइल प्राइवेट कर दीजिए और यहाँ पर जाके किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए तो ये प्राइवेटली यहाँ पर आके बैठ जाएगा ताकि कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके इस प्राइवेट फाइल को देख ना सके और उसको एक्सेस ना कर सके। ये बिल्कुल सिक्योर्ड फाइल है जिसको सिर्फ आप और आप ही एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ आपको पासवर्ड पता है और किसी को पासवर्ड नहीं पता है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही मजेदार सेटिंग की तरफ जिससे आपका बैटरी लाइफ बहुत बचेगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिलता है। मगर ये क्या आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों कि आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने डेवलपर ऑप्शन को अपने मोबाइल में भी डिसेबल कर दिया तो ये बोलता है रीस्टार्ट करने के लिए। फटाफट से रीस्टार्ट कर लेते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अब मेरे को भी इंटरप्राइज मोड के नीचे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने उसको डिसेबल कर दिया था। तो उसको इनेबल कैसे करना है दोस्तों, तो बैक जाएंगे, सेटिंग्स में ही सबसे ऊपर अबाउट फोन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI का आपको वर्जन देखने को मिलता है। मल्टीपल टैप करेंगे, जब आप मल्टीपल टैप करेंगे तो आप देखेंगे यू आर नाउ डेवलपर ये लिख देता है, जिसको कंफर्म करने के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। और अब डेवलपर ऑप्शंस में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे जब तक आपको एनिमेशन स्केल देखने को नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाता है विंडोज एनिमेशन स्केल जो 1x है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल जो अगेन 1x पे है। तो फटाक से इसमें अंदर जाएंगे और यहाँ पर अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा चाहिए यानी 1 दिन का 2 दिन चाहिए तब तो आप एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। मगर आप 1 दिन से 1.5 दिन बैटरी लाइफ में भी संतुष्ट हैं तो यहाँ पर आपको 0.5x कर देना चाहिए। आइडियली 0.5x इसलिए कर दीजिए ताकि आपका बैटरी लाइफ भी बढ़े और आपके मोबाइल को यूसेज का एक्सपीरियंस भी शानदार रहे। तो ये तीनों स्केल को आपको बिल्कुल 0.5x कर देना है और आप देखिए बैटरी का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है। अब आइए अपने गैलरी ऐप के कुछ प्राइवेसी फीचर्स को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप के लिए जानना। इसके लिए आपको एल्बम्स में जाना होगा और किसी भी एल्बम में आप जा सकते हैं। जैसे ये सरप्राइज एल्बम है, इस पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको मेक प्राइवेट बना देना है। इससे क्या होगा कि ये जो एल्बम है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा आपके एल्बम लिस्ट से। फटाक से ओके कर देना और देखिए ये जो सरप्राइज एल्बम है ये गायब हो जाता है। तो ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका फोटो जो है वो सिर्फ आप देखें और कोई भी ना देखे तो उसको एक एल्बम में डाल के उसको हाइड कर दीजिए। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो ऑब्वियसली 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू हिडन एल्बम का ऑप्शन है, इसमें जाना है और यहाँ पर सरप्राइज नाम का आपको एल्बम देखने को मिल जाता है जिसके फोटो को आप बहुत आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और अगेन ये सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है। बैक जाएंगे और आपको लगता है कि नहीं अभी सरप्राइज का हिडन होना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सरप्राइज को अनसरप्राइज कर दीजिए यानी रिमूव कर दीजिए। आपको ये बोलेगा ये डिस्प्ले हो जाएगा अदर एल्बम के साथ, यही आप चाहते हैं, ओके कर दीजिए। बैक जाइए, फिर से बैक जाइए तो आप देख सकते हैं कि एल्बम्स में सरप्राइज एल्बम जो है वापस आ जाता है जिसको ऑब्वियसली अब आप भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है। अब इसी 3 डॉट्स के मेनू में एक और बहुत ही बढ़िया प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो सिक्योर शेयरिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप किसी भी फाइल को चाहे वो इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, उसको आप शेयर कर सकते हैं विदाउट लोकेशन इन्फो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनेबल करके रखना ही चाहिए ताकि अगर उसमें इन्फॉर्मेशन है लोकेशन का तो वो किसी के साथ एक्सीडेंटली शेयर ना हो जाए और कोई ये ना जानता रहे कि आप किस लोकेशन से उस फाइल को भेज रहे हैं, उस फोटो को भेज रहे हैं, उस वीडियो को भेज रहे हैं। और अगेन आप चाहते हैं कि उस इमेज के साथ, उस वीडियो के साथ कोई भी मेटा डेटा शेयर ना हो तो इसको इनेबल कर दीजिए। मेटा डेटा का मतलब होता है कि उस फाइल का क्या ISO है, उस फाइल का क्या एक्स्ट्रा फीचर है, कौन सा मोबाइल से लिया गया है, वो सारा का सारा मेटा डेटा में आता है जो आप नहीं चाहते हैं अनवांटेड डेटा शेयर हो किसी के साथ। अब इसका यूज कैसे होता है तो जैसे ही आप बैक जाएंगे और किसी भी फोटो में जाएंगे, जैसे इस फोटो में मैं जाता हूँ शेयर करने के लिए, ऑब्वियसली आप इसको टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑन है क्योंकि आपने वहां से ऑन कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 50% तक का टोटल ओवरऑल बैटरी और रिसोर्सेज को बचा सकता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ ही रहा होगा और अभी तक आपने इसको लाइक शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन को दबा दिया होगा। तो सेटिंग्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आना है। ऑब्वियसली आपको पैटर्न दे देना है और जो सबसे पहला चीज आपको डिसेबल करना है वो है शो पैटर्न, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब आपने पैटर्न दिया
किया था प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का तो वो दिख रहा था, मगर अब देखिए आपने डिसेबल कर दिया तो ये नहीं दिखेगा और आप अंदर चले जाएंगे। और अनलॉक विद फिंगरप्रिंट को जरूर से इनेबल करके रखिए, पैटर्न दे दीजिए ताकि ये आपको फिंगरप्रिंट को रीड कर सके इस तरह से, और ये बोले कि फिंगरप्रिंट वेरीफाइड हो गया और ये देखिए इनेबल हो जाता है, यानी आप फिंगरप्रिंट से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे काम का चीज है वो ये है कि ये मैसेज को, फोटोज को, फाइल्स को, नोट्स को आपका बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, किसी भी तीसरे इंसान से जो इसको देख सकता है, गलत तरीके से यूज कर सकता है। तो आपके प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को हमेशा यूज कीजिए और इन सब को प्रोटेक्ट करके रखिए ताकि कोई भी इसको अननेसेसरली देख ना सके और मिसयूज ना कर सके। इसी में बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें जाएंगे। अगेन ऊपर में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा दिखाया है। तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम। आप क्यों एनरोल करके रखेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको एनरोल कर लेते तो आप देख सकते हैं ये कलेक्ट और एनालाइज करता है आपके डेटा को, और कौन सा डेटा आपके सर्वर पे भेजता है, किस तरह का डेटा कलेक्ट करता है जो आपको पता नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके प्राइवेसी पे खतरा है, बैटरी आपको 24/7 चूस रहा है और आपका रिसोर्स तो यूज कर ही रहा है। तो आप बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे ताकि वो किसी भी तरह का डेटा आपका ले, आपका किसी भी तरह का डेटा को एनालाइज करे। इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव करना है तो वो अपना R&D को इंप्रूव करे, हमारे बैटरी के कॉस्ट पे ये क्यों करेगा। और हाँ, करना है तो अगर आपको पेमेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो जरूर ऑन कीजिए। मेरे को तो पेमेंट नहीं कर रहा है, फटाक से ऑफ कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। अगेन ये इंप्रूव कर रहा है अपने MIUI डिवाइस एक्सपीरियंस को आपके बैटरी के कॉस्ट पे, जो आप बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, फटाक से डिसेबल कर देंगे। बैक जाएंगे और फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है एड सर्विसेज का, जिसको आपको अंदर जाना है। और अगेन आप देख सकते हैं कि पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन को ये इनेबल करके रखा हो, फटाक से डिसेबल कर देना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेडमी या Xiaomi कितना अंदर आपको छुपा छुपा कर रखता है ताकि वो इनेबल रहे और आपका चुपके चुपके यूज होता रहे। मगर मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, आपके बैटरी को किसी भी तरह से ड्रेन नहीं होने देंगे, किसी भी तरह से आपके रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देंगे, और प्राइवेसी पे तो आपका खतरा हो ही नहीं सकता है हमारे रहते हुए। तो इतना हम आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे लिए थोड़ा तो कर ही सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। इसके बाद आप बैक जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है MSA, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर ही देना है। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो अगेन ये आपको बोलेगा कि आफ्टर यू रिवोक ऑथराइजेशन ऐप विल स्टॉप कलेक्टिंग डेटा, जो कि ऑब्वियसली आप चाहती हैं कि ये जो ऐप है वो किसी भी तरह के आपके डेटा को कलेक्ट ना करे। और भले ही ये बोले कि ये डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा सर्वर से, लन फन देवानंद, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। पहला तो आपका ये क्या डेटा ले रहा है आपको पता नहीं है, और डेटा ले रहा है तो कितना डिलीट कर रहा है, कितना रख रहा है, ये भी आपको पता नहीं है। तो यहाँ से रिवोक आपको कर देना है और रिवोकिंग ऑथराइजेशन हो जाएगा। और देखिए रिवोक कर देगा तो बिलीव कीजिए कि आपका 40% बैटरी और रिसोर्सेज का यूज तो यहीं से कम हो जाता है। तो चूंकि आपने वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा है तो आप देख सकते हैं कि आप कितना बैटरी को बचा सकते हैं, अपने कितना रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अपने प्राइवेसी को कितना इंटैक्ट और मजबूत बना सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं गेमिंग सेटिंग्स की तरफ। ऑब्वियसली आप गेम जरूर खेलेंगे इस मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार मिलता है। मगर गेमिंग करते वक्त कैसे आप अपने बैटरी को बचा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर सकते हैं ताकि गेमिंग का बिल्कुल आपको शानदार मक्खन की तरह एक्सपीरियंस हो। इसके लिए ऑब्वियसली आपको गेम टर्बो में जाना है और बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ ये आ जाता है। और आप जानते हैं गेम टर्बो में आपको यहाँ पर लेफ्ट में सारा गेम का लिस्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है गेम अपने मोबाइल में, और यहाँ पर उसका प्रीव्यू देखने को मिलता है और यहाँ से आप स्टार्ट प्लेइंग कर सकते हैं। मगर फिलहाल हम लोग प्ले नहीं करेंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे सेटिंग्स में आप कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि कंटेंट रिकमेंडेशन, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको ऑफ कर देना है ताकि कम से कम ये रिसोर्स यूज करे और गेम में ज्यादा रिसोर्स आपको मिले। इसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन में जाना है गेम DND में, और इसमें आप देख सकते हैं एनहांस्ड एक्सपीरियंस में अंदर जाएंगे तो आपको टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है ताकि ऑटो ब्राइटनेस जो है वो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद टर्न ऑफ रीडिंग मोड है, इसको भी इनेबल कर देना है। रिस्ट्रिक्ट स्क्रीनशॉट जेस्चर, इसको भी इनेबल कर देना है ताकि गलती से आप कोई जेस्चर ना यूज कर लें और आपका गेमिंग बिल्कुल बेकार हो जाए। और ऑब्वियसली गेमिंग के समय नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल करके रखना ही चाहिए ताकि वो आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो गेमिंग के वक्त और आपको बिल्कुल मक्खन की तरह गेमिंग का एक्सपीरियंस मिल सके। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।